लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है, दुख है, अफसोस है कि देश के अंदर चाटू पत्रकार बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। उनकी एक मिसाल अमीश देवगन भी है। बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी के साथ वो जो कुछ देश में हो रहा है या संसार में हो रहा है उसको देश के नागरिकों के सामने पेश करते हैं। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। पूरे भारत में अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है। जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो चाहने वाले हैं उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है। कारण ये है कि 15 जून को 6:30 बजे एक डिबेट्स चल रही थी, उस डिबेट्स में अमीश देवगन ने एक टिप्पणी कर ख्वाजा गरीब नवाज पर टिप्पणी करने के बाद उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया और वहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में काफ़ी रोज देखा जा रहा है। इसी के कारण पूरे भारतवर्ष में उन पर FIR दर्ज होते नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं घिरते नज़र वो आ रहे हैं और साथों साथ मांग भी ये हो रही है कि उन्हें नौकरी से भी निकाला जाए। आजकल देखा ये जा रहा है कि ट्रेंड बन गया है कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि TV न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा उन एंकरों की न्यूज़ चल रही हैं जहां न्यूज़ें चलना चाहिए, लेकिन न्यूज़ बनकर एंकरों की ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं विवादित बातें करना, किसी समाज पर कीचड़ उछाना, किसी भी समाज के कारण एक बवाल खड़ा होता है और सिर्फ ये अपनी TRP के लिए किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को बुरा बोलना ये गलत बात है। तो आज हम हैं नागपुर में मोमिनपुरा में, जहां इंडियन मुस्लिम लीग के सचिव और स्पीकर नज़ीर फराद साहब से मिलने के लिए आए हैं। आइए उनकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 के एंकर है, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज पर टिप्पणी की जिससे समाज के, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों का दिल दुखा, ख़ासतौर से सुन्नी जमात का भी दुखा है और इन्होंने FIR भी दर्ज किया। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात ख्वाजा गरीब नवाज से शुरू करता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज है क्या। तो अपने इन शेरों से अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ कि चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, हिजाजियों से जिसने दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है और मेरे वतन की शान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरु नानक देव जी और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ताल्लुक़ से एक बात कहूँगा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ हिंदुस्तान की महान हस्ती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाने और माने जाते हैं। रियाज साहब, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी जा रहा हूँ और वो ये है कि आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर 40-50 लाख हाजियों का इज्तिमा मक्का शरीफ में होता है। मदीना शरीफ भी लोग जाते हैं और वहाँ पर इसके अलावा साल भर तक लोग उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। लाखों का मजमा हमेशा ही रहता है। दुनिया के अंदर मक्का और मदीना के बाद हिंदुस्तान, भारत की सरज़मीन को ये शरफ़ हासिल है, ये महानता हासिल है कि यहाँ हज़रत बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है और इस दरगाह शरीफ के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज के लोग पूरे वर्ष भर अपना मत्था टेकने आते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआए खैर मांगने आते हैं। देखिए साहब, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि देश चलाने की जिम्मेदार जो लोग हैं उनमें पत्रकार का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बदकिस्मती से सियासी बेनिफिट्स के लिए
राजनीतिक फायदे के लिए हमारे राजनीतिक नेताओं ने टीवी चैनल्स के एंकरों को, प्रिंट मीडिया के एडिटर्स को, मालिकों को अपने प्रभाव में ले लिया है। अपने प्रलोभन देकर उनको ऐसी भाषा बोलने पर प्रोत्साहित कर दिया है या छूट दे दी है कि वो देश की तामीर और तरक्की के बजाय देश में फिरका परस्ती, जात पात, भेदभाव, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस प्रकार की बेहुदा बकवास करते हैं कि देश में बजाय तरक्की और तामीर के एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा बढ़ने के बजाय नफरत और अदावत पैदा हो रही है। इन्होंने देश के ये हालात कर दिए हैं कि अंग्रेज़ों ने भी शासन चलाने के लिए इतना भेदभाव नहीं फैलाया था जितना भेदभाव, जितना नुकसान ये प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देश को पहुंचा रहे हैं। अमित देवगन उसी खानदान का एक फर्द है, एक व्यक्ति है जो किसी के इशारे पर आज देश की एकता, अखंडता, प्रेम और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तालीम ही देश में प्रेम, भाईचारा, कौमी एकता को बढ़ावा देने वाली थी। यही वजह है कि इनके मानने वाले आज पूरी दुनिया से उनके दरबार पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। अमित देवगन का जहाँ तक सवाल है, बहुत से लोगों ने बहुत डिमांड की है, सच्चे पत्रकारों को किसी बहाने बनाकर आज न्यूज़ चैनल के मालिक जो है किनारे कर देते हैं। अभिषार शर्मा उसकी मिसाल है, प्रसन्न वाजपेयी उसकी मिसाल है, और हमारे एनडीटीवी के जो रविश कुमार हैं ये भी फिरका परस्तों के निशाने पर रहते हैं, उनकी जद पर रहते हैं। लेकिन मालिक जहाँ कुछ बेईमानों को पैदा करता है वहीं ईमानदारों को उनसे ज़्यादा ताकत देकर पैदा करता है। और यही वजह है कि जहां बेईमान पत्रकारिता हो रही है वहां ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले हमारे पत्रकार बराबर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और देश के लोगों के सामने, देश की जनता के सामने सच्चाई पेश कर रहे हैं। मैं डिमांड करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र स्टेट के स्पोक पर्सन होने की हैसियत से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट सेक्रेटरी होने की हैसियत से, नागपुर मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, और सबसे बड़ी बात एक इस देश का ईमानदार नागरिक होने की हैसियत से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ब्रॉडकास्ट मंत्री, इन सब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जातिवाद, फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाले एंकर को उसकी नौकरी से बर्खास्त करने के लिए उस चैनल के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहिए। चैनल को मजबूर करना चाहिए कि लात मारकर अमित देवगन को वो चैनल से बाहर फेंक दे और देश के अंदर प्रेम, एकता, भाईचारे की ये जो शमा रोशन है उसको रोशन रखने में गवर्नमेंट ने अपना भरपूर रोल अंजाम देना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, मांग है, मुतालबा है। मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि जो एफआईआर दर्ज हो रही है अमित देवगन पर, क्या आपको लगता है कि उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुलजिम है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए उसको अदालत के दरवाजे तक पहुंचाए, और अदालत की ये जिम्मेदारी होती है कि मुलजिम अगर मुजरिम है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। और हम मुतालबा करते हैं अदालत से, अदालत ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि उन्होंने खुद संज्ञान लेना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत महान हस्ती है, और इस जैसे छोटा सा पत्रकार इतनी महान हस्ती पर इतनी बेहुदा और गुस्ताखाना टिप्पणी करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश हित के अंदर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेते हुए इस पर मुकदमा दायर करते हुए इसको अदालत के अंदर पेश होने की ड्यूटी
लगाना चाहिए और हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए और चैनल को नोटिस जारी करते हुए इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि वो अदालत के अंदर हाजिर हो और सफाई पेश करे। अगर वो मुजरिम है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि वो देश के अंदर नफरत को बढ़ावा देने वाले कार्य, भेदभाव फैलाने वाले कार्य और लोगों को आपस में बांटने वाले और तकसीम करने वाले काम ना कर सके। आपको क्या लगता है ये इस तरीके से टिप्पणी करने से इनका क्या फ़ायदा हो सकता है? किसी भी समाज के लोगों को इस तरीके से टिप्पणी करने से, या दरगाहों के बारे में या मंदिरों के बारे में या मस्जिद के बारे में अगर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं तो इनको क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, एक बात मैं आपको रियाज साहब बिल्कुल क्लियर समझा देना चाहता हूँ कि कुछ पत्रकार, कुछ एंकर ये लोगों की सियासी नेताओं के गोद में बैठे हुए हैं। ये अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, बल्कि इनको जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, जो सुनाया जाता है, उस पर ये कार्य करते हैं। इनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता कि इनकी इस हरकत से देश में दंगे होंगे या नफरतें पैदा होंगी या भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। इनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। इनको तो मतलब इनके अपने स्वार्थ में रहता है। जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है, ऐसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, बैकडोर से, पिछले दरवाज़ों से इनको दौलतें दी जाती है, इनको ओहदे दिए जाते हैं और ये सियासी नेताओं के इशारे के ऊपर टीवी चैनलों पर बैठकर, जिससे लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही है, भेदभाव बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लोग डिवाइड हो रहे हैं और हुकूमत जो है इनकी तरफ से आंखें भी बंद कर लेती है, कान भी बंद कर लेती है, क्योंकि सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ लोगों के एजेंडे होते हैं कि डिवाइड एंड रूल, और वो एजेंडे को ऐसे जो एजेंट हैं, ऐसे जो एंकर है, वो पूर्ण करने में अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं और उसका खुमियाजा, उसका नुकसान देश की भोली भाली सीधी सादी जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए एक बार मैं फिर अपील करता हूँ, अपील नहीं बल्कि डिमांड करता हूँ कि ऐसे एंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र रखने की, लगाम लगाने की कड़ी ड्यूटी बनती है। अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो देश खाना जंगी और तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। नज़ीर साहब, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपके दौर में जो मीडिया काम करता था, जो प्रेस काम करती थी, और आज की इस मीडिया में आपको कितना अंतर नज़र आता है? साहब, ये तो पूछिए ही मत। पहले चाहे देश का पत्रकार हो, अदालतों की कुर्सियों पर बैठा हुआ जज हो, या ऑफिस के अंदर नागरिकों की सेवा करने वाला बाबू हो, या सरकारी कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा हुआ संतरी हो, या सरहदों पर देश की हिफाजत करने वाले हमारे वीर जवान सैनिक हो, सब के अंदर देश प्रेम का जज्बा था। बेशुमार सूफी, संत, शायर, कवि, सब लोगों ने देश के अंदर प्रेम, एकता और भाईचारे की दावत पेश की है। लेकिन पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूं कि देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। देश में जहां एक कौमी इनकलाब पैदा होना चाहिए था, उसकी जगह बदकिस्मती से देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है या पैदा कर दिया गया है जिसके अंदर देश प्रेम को जगह कम है और देश पर सत्ता करने की लोभ, लालच और एजेंडा उनकी प्राथमिकता है। रियाज साहब, आपने पत्रकारिता और पत्रकारों के विषय में मुझसे सवाल किया था। मैं केवल एक बात आपको कहना चाहूँगा कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी के साथ वो जो कुछ देश में हो रहा है या संसार में हो रहा है
उसको देश के नागरिकों के सामने पेश करते हैं। मैं ऐसे तमाम पत्रकारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकरों को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है, दुख है, अफसोस है कि देश के अंदर चाटू पत्रकार बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। उनकी एक मिसाल अमीश देवगन भी है। और इन जैसे चाटू पत्रकारों ने देश के तमाम हालात का और देश के अंदर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसके ऊपर कालक पोतने का काम किया है। लेकिन सच तो सच होता है और सच्चाई की हर हाल में जीत होती है। मुझे पूरा यकीन है कि अमीश देवगन हो, उनका यकीनी तौर पर देश के अंदर एक दिन मुंह काला होगा और सच्चे पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की देश के अंदर देश के नागरिक जरूर जय जयकार जय जयकार जय जयकार करेंगे। ऐसी मुझे पूरी आशा है। जय हिंद, जय भारत।